Hello. Good evening, everyone. How are you? Hello, everyone. Yes, we are discussing sexual reproduction in flowering plants. तो अभी तक सारे मेन क्वेश्चंस तो हो गए, राइट? मेरी आवाज आ रही है सब लोग को क्लियरली? मेन क्वेश्चंस हो गए, अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे? स्मॉल स्मॉल क्वेश्चंस आने वाले. थैंक्स युसरा, थैंक यू. सॉरी. सो हम लोग ने कल क्या पढ़ा था? वी डिस्कस के ओके फर्टिलाइजेशन कैसे होता है. वी डिस्कस डबल फर्टिलाइजेशन क्या है, क्यों इम्पोर्टेंट है, राइट? एंड वी स्टार्टेड स्टडिंग अबाउट सीड फॉर्मेशन. तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि डाइकोटिलेडॉन सीड कैसा होता है, मोनोकोटिलेडोनस सीड कैसा होता है. यस, ओके. कल के लेक्चर्स में कुछ डाउट है किसी को? कल के लेक्चर्स में किसी को एनीवन एनी डाउट्स? आई बुशरा. ओके. सो आज का कल के इसमें मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा बोला था? एक तो डबल फर्टिलाइजेशन बोला, एंड सेकेंडली क्या था? एंडोस्पर्म का डिवीजन. कौन से 3 टाइप्स है एंडोस्पर्म के? आवाज नहीं आ रही है सना? बाकी लोगों को आवाज आ रही है मेरी? यस, कौन से 3 टाइप्स थे? न्यूक्लियर, सेल्यूलर एंड हेलोबियल्स, एंड सिनगैमी, साइफोनोगैमी. वेरी गुड. ये सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे, ये सारे की वर्ड्स थे, राइट? ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट. चलो, we are going to talk about dicotyledon seed, monocotyledon seed. Hi Ajit. Okay, yes. And we are going to talk about the diagrams. इसका diagram based question आने के chances ज़्यादा है, right? Then what are the different types of seeds? And अगर टाइम मिला तो बचे हुए वो जो पार्ट्स है, डॉर्मेंसी, पार्थेनोकार्पी, सब. प्रेम कुटे हो? हाय प्रेम. नहीं, तू अटेंड करतो है. सॉरी, सॉरी. Yes. So dicotyledon is seed. What do you mean by dicotyledon? डाइकोटिलेडॉन का मीनिंग क्या है? एग्जाम्पल क्या है? किसको याद है? 2 कॉटिलेडॉन्स है, राइट? मतलब वटाना, शेंगादाना, राइट? सो वी आर गोइंग टू स्टडी कि उसमें डिवीजन कैसे है. चना, वेरी गुड. सो लेट्स सी. पहले तो एक बार जाइगोट बन गया. जाइगोट किससे बन रहा था? फीमेल एग न्यूक्लियस और मेल गैमेट दोनों से डिप्लॉइड जाइगोट बना. इज इट फाइन? Then it will divide into a 2-celled structure. एक ऊपर छोटा सेल और नीचे वाला बड़ा सेल. सो जो ऊपर का छोटा सेल है, चलाजल सेल, इज स्मॉलर. कल का ये कंफ्यूजन था. कौन? हबीबा. कल का नहीं, वो स्लाइड में देखो उल्टा सुल्टा हो गया था मेरा. ये वो था. यस. तो यहाँ पे चलाजल क्यों, क्या हो गया प्रेम? क्या बौखला गया है? प्लीज फीडबैक दो, मैं बताती हूँ उनको क्या हुआ. यस, चलो प्लीज बताओ तो मैं उनको इन्फॉर्म करूँ कि ऐसा कुछ इशू आ रहा है. हाय किशन. चलो टाइम पास, सब लोग इधर ध्यान दो अभी थोड़ा. हेलो विधि. यस. सो क्या हुआ? जो एम्ब्रियो बना, जो जाइगोट बना, जाइगोट एम्ब्रियो में डेवलप हो रहा है. तो फर्स्ट पहला माइटोसिस. अभी सिर्फ माइटोसिस होने वाले हैं बार बार. तो हर बार मैं माइटोसिस बोलूंगी नहीं, सिर्फ माइटोटिक डिविजन होंगे. 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8, ऐसा डिविजन है. सो पहले क्या हो गया? 2 सेल्स बन गए, इसको बोलेंगे प्रो एम्ब्रियो. हाय एरम, आई हैव नॉट टॉट एनीथिंग. मैंने अभी तक सिर्फ 2 लाइन बोली है. सेटल डाउन, डोंट वरी. यस. सो हमने क्या बोला? एक बार जो जाइगोट होता है, इट डिवाइड्स इनटू 2 सेल्स, जिसको बोलते हैं प्रो एम्ब्रियो. क्या बोलते हैं? प्रो एम्ब्रियो. इसका नीचे ना माइक्रोपाइल था, राइट? इफ यू रिमेम्बर ऐसा था. सो माइक्रोपाइल वाला सेल बड़ा हो जाएगा और चलाजा वाला एंड छोटा हो जाएगा. यस, ओके. नाउ नेक्स्ट क्या होगा? सो द बिलो वाला जो सेल है, बेस का सेल, इसको बोलते हैं सस्पेंसर इनिशियल सेल. इससे सपोर्ट सिस्टम बनेगा पूरा. और ऊपर वाला जो चलाजल वाला सेल है, उससे एम्ब्रियो बनेगा. इज इट फाइन? एक बार डिवाइड हो गया,
फिर 4 में डिवाइड होने वाला है। किसको नहीं समझ रहा है प्लीज बताओ। नहीं समझ रहा है प्लीज बताओ, आई विल एक्सप्लेन दिस अगेन। यस ओके, काम करते हैं। अच्छा ऐसा है क्या, दीदी को नहीं समझ रहा है, ओके लेट्स सी, वापस समझाओ। अभी इधर ध्यान दो, क्या हो गया था अभी। सी, फीमेल एग न्यूक्लियस है, बराबर है, उसके साथ मेल न्यूक्लियस फर्टिलाइज कर रहा है, बराबर है, दोनों मिलके एक नया ऑर्गेनिज्म बना रहे हैं। तो ये हो गया हमारा जाइगोट, जो होगा डिप्लॉयड। इज इट फाइन। नाउ इट स्टार्ट्स डिवाइडिंग। अभी भी ये हम लोग का इधर ही है, अनाट्रोपस ओव्यूल में ही है सब। अभी क्या होगा, डिवीजन स्टार्ट हो गया। पहला डिवीजन हॉरिजॉन्टल होगा, यस, अनइक्वल एंड हॉरिजॉन्टल। इज इट फाइन नाउ। तो जाइगोट डिवाइड हो गया इनटू टू पार्ट्स। प्रो एम्ब्रियो बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, प्रो एम्ब्रियो। नीचे वाला पार्ट माइक्रोपाइल की तरफ है, सो दिस इज माइक्रोपाइलर एंड माइक्रोपाइलर सेल, एंड दिस इज कॉल्ड एज बेसल सेल या फिर सस्पेंसर सेल। इज इट ओके। और जो ऊपर है चलाजा वाला एंड है, ओके उसमें क्या हो रहा है, चलाजा की तरफ जो एंड है इसको बोलेंगे टर्मिनल, ऊपर की तरफ है, या फिर एम्ब्रियोनल। कोई डाउट है यहां तक, कोई डाउट है। फाइन। एक बार ये डिवाइड हो गया फिर वापस डिवीजन आएगा। अभी का नेक्स्ट डिवीजन कैसे होगा, जो हमारा वो ग्रीन है मैं ग्रीन ही बनाती हूँ। नेक्स्ट डिवीजन में क्या होगा, 2 से कितने बनेंगे, 4 सेल्स बनेंगे, राइट। सो इट्स गोइंग टू डिवाइड लाइक दिस, सी, 1 के 2, फिर 2 के 4। इज इट फाइन। फिर 4 के कितने बनेंगे, अभी रॉकेट साइंस तो है नहीं, 8 सेल्स। ओके है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड दिस होल नीचे वाला सेल अभी भी बड़ा, 8 सेल। फाइन टिल हियर, सबको इधर तक समझ में आया है। नाउ दिस कीप्स ऑन हैपनिंग, ओके, एंड एक फिलामेंटस सस्पेंसर बनता है। सो ये जो टॉप वाला पार्ट है ना, जो चलाजा वाला था, ये क्या है, सस्पेंसर है, फिलामेंटस सस्पेंसर है, कनेक्शन बनाएगा ये। इज इट ओके टिल हियर। अभी फ्लो चार्ट बनाते हैं, थोड़ा सा ध्यान दो। पहले क्या था, जाइगोट था, जाइगोट से क्या बन गया, 4 सेल, जाइगोट 1 सेल है, इसका बन गया प्रो एम्ब्रियो। एक चलाजा वाला जो सेल है ऊपर वाला, फुलिश कैन वी आज दिस लेटर ऑन, वरना इस पे डिस्कस करते हैं, टेलीग्राम पे चलेगा। चलाजा वाला एंड क्या है, छोटा है, उधर का सेल छोटा है, और इधर उसको क्या बोला हम लोग ने, कौन सा बोला, सस्पेंसर इनिशियल बोला, बेसल या फिर सस्पेंसर इनिशियल। इधर तक समझा अभी सबको। यस आता है विधि एग्जाम में, और ये थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट है। यस इट इज अ डिफिकल्ट पार्ट। चलो एक और बार समझाते। जाइगोट बना, जाइगोट में क्या हो गया, 2 सेल्स बन गए, ऊपर बड़ा, सॉरी ऊपर छोटा और नीचे बड़ा। इज इट फाइन। फिर और डिवाइड हो गया, यस, इट स्टार्ट्स डिवाइडिंग into 4 cells and then it divides into 8 cell। जब 8 सेल स्ट्रक्चर है ना, हाँ बेसल माइक्रोपाइलर है, सॉरी 1 मिनट। सी क्या होगा, इट्स गोइंग टू बी डेवलप लाइक दिस। तो ये जो नीचे वाला पार्ट है, ये तुम्हारा नीचे वाला पार्ट है, माइक्रोपाइल के पास है, ठीक है, ये बेसल पार्ट है, या फिर इसी को बोलते हैं सस्पेंसर पार्ट। अभी कोई डाउट है। और जो ऊपर वाला पार्ट है वो कौन सा है, चलाजा वाला पार्ट है, एंड वो तुम्हारा एम्ब्रियो का पार्ट है, उससे एम्ब्रियो बनेगा।
अभी ठीक है, सबको इक्वली समझ में आया इधर तक? आज का थोड़ा सा टॉपिक डिफिकल्ट है तो थोड़ा कॉन्सेंट्रेट ज्यादा करो. यस. नाउ, और ये डिवाइड हो गया अपना, हर एक सेल में ऐसे ऐसे डिवाइड हो गया. नाउ ये जो नीचे वाला पार्ट है, इट इज स्वोलन, राइट? एंड दिस स्वोलन इस थिंग इज योर हॉस्टोरियम. क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं? लिखो चैट बॉक्स में, वरना सो जाओगे उधर. हॉस्टोरियम. हॉस्टोरियम मतलब बेसिकली ना रूट के जैसा बाद में ये ग्रो करेगा इधर से. चलाजा वाले का नाम है एम्ब्रियो, एम्ब्रियोनल. ठीक है. हॉस्टोरियम इधर तक समझा है क्या? नाउ एम्ब्रियो का जो ये लोअर मोस्ट सेल है, एकदम जो नीचे वाला सेल है, इसका बनेगा हाइपोफाइसिस. इसका बनेगा हाइपोफाइसिस. यस. एंड द सस्पेंसर विल पुश द एम्ब्रियो. तुम्हारा ये सस्पेंसर नीचे वाला, ये एम्ब्रियो को पुश करेगा. किस में? एंडोस्पर्म में. मतलब तुम्हारे फ्रूट के अंदर पुश करता जाएगा. इधर तक ठीक है क्या? कंफ्यूजन? एनी डाउट स्टिल हियर? यस, आई एक्सप्लेन वन लास्ट टाइम. लिसन, अगर नहीं समझे तो वापस एंड में बताऊंगी. चलो. जाइगोट है, एक डिवीजन हो गया, प्रो एम्ब्रियो बन गया, फिर और डिवीजन बनते जाते हैं. ठीक है. नाउ इट रीचेस द स्टेज वेयर द लोअर पार्ट बिकम्स स्वोलन. जो माइक्रोपाइल वाला पार्ट है वो बड़ा हो जाता है, उसका बनता है हॉस्टोरियम. और चलाजा वाला है जो, वो स्टॉक बनते जा रहा है. समझा इधर तक? और ये क्या करेगा? पुश करेगा तुम्हारे एम्ब्रियो को. इज इट फाइन? कंफ्यूजन थोड़ा सा? बहुत ज्यादा? ओके गुड. अभी क्या होगा? सी, हमारा अभी ऐसा था, राइट? अरे सॉरी, ये ऐसा नहीं. यस. नीचे वाला क्या था? सस्पेंसर. इधर हो गया हाइपोकोटाइल. यस. और ऊपर एम्ब्रियोनल. अभी कोई डाउट्स है? नाउ कंटिन्यूअसली दे आर डिवाइडिंग, एक के बाद एक के बाद एक सेल डिवाइड होते जा रहे हैं, राइट? देन यू विल सी दैट ये कंटिन्यूअस परपेंडिकुलर डिवीजन, मतलब एक बार हॉरिजॉन्टल, फिर वर्टिकल, फिर हॉरिजॉन्टल, ऐसे डिवीजन होता जाएगा. एंड हाइपोकोटाइल से दो पार्ट्स आएंगे तुम्हारे. ठीक है. जो हाइपोकोटाइल वाले जो सेल्स है, इट डिवाइड्स इनटू टू पार्ट्स. एक पार्ट से तुम्हारा तो कॉटिलेडॉन बन गया. यस. एक पार्ट से क्या बन गया? कॉटिलेडॉन बन गया. एम्ब्रियोनल था, उसका क्या बनता है? कॉटिलेडॉन बनता है. यस. नेक्स्ट हाइपोकोटाइल, ये पूरा बीच का पार्ट है. और एंड में जो सस्पेंसर है, नाउ इट बिकम स्मॉल. समझा है क्या? यस. द सस्पेंसर श्रिंक्स इन साइज एंड तुम्हारा कॉटिलेडॉन पूरा ग्रो होते जा रहा है. थोड़ा डाउट है? बहुत डाउट है? यस. एंड इन दिस फ्रॉम द हाइपोफाइसिस यू विल गेट टू पार्ट्स. जो तुम्हारा हाइपोफाइसिस था, हाइपोकोटाइल जो हाइपोफाइसिस है, राइट? इधर से दो पार्ट्स बनेंगे. एक बनेगा रेडिकल प्लूम्यूल. तुम लोग ने सेंगदाना देखा है क्या? सेंगदाना खोल के देखा है किसी ने? यस, आई विल रिपीट, डोंट वरी. सेंगदाना ओपन करके देखा है तो ऐसा रहता है. एंड यू हैव यू सीन ऐसा थोड़ा ऊपर और नीचे ये रहते हैं. इट हैज रूट लाइक एंड स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स, राइट? रेडिकल एंड प्लूम्यूल. सो ये रेडिकल एंड प्लूम्यूल यहाँ पे डेवलप हो रहा है बीच में. अंडरस्टूड? और ये जो उसके कॉटिलेडॉन्स है, ये यहाँ पे डेवलप हो रहे हैं. एनी कंफ्यूजन? Yes. Now the cotyledon keeps on increasing in size, and जो तुम्हारा basically at the end it appears like a horseshoe arrangement. Yes. So at the end it looks like this. Can you see horseshoe arrangement बन गया? एक बार समझाओ पूरा अच्छे से. Yes. Yes. सिंगल सेल दो में डिवाइड हो गया.
यस, जब दो में डिवाइड होगा, ऊपर वाला सेल छोटा है, नीचे वाला बड़ा, इसको बोलेंगे प्रो एम्ब्रियो। फिर डिवीजन बढ़ते जाएंगे और एंड में इज गोइंग टू फॉर्म दिस स्ट्रक्चर। यस, तो ये स्ट्रक्चर में जो नीचे वाला पार्ट है वो क्या है? सस्पेंसर। इट एक्ट्स एज एन अटैचमेंट। एंड ऊपर वाला पार्ट क्या है? एम्ब्रियो। एंड दिस इज हाइपोफाइसिस। इजी है अभी? यस। नाउ दिस कीप्स ऑन ग्रोइंग, और जो एम्ब्रियो है ना हमारे, उसके दो कॉटिलेडॉन बन गए। फिर ये जो हाइपोफाइसिस है, वो तुम्हारा हाइपोफाइसिस मिडल पार्ट है, और एकदम एंड में आएगा सस्पेंसर। इज इट फाइन नाउ? ओके, कंफ्यूजन? डायग्राम आया तो भी बेसिक इतना ही डायग्राम ड्रॉ करना, इससे ज्यादा जरूरत नहीं है। पीएचडी नहीं करने वाले हम लोग इस पे, राइट? सो दे आर कॉटिलेडॉन्स। Okay, which part, Bushra? Can you just tell me? I'll repeat. Hypophysis, suspensor. Yes. Can you tell me which part? यहाँ पे वो heart shaped है. Yes, and as it develops, it becomes horseshoe shaped. Yes. Now what happened again? एक सेल से पहले दो डिवीजन हो गए, क्या बना? क्या बना? प्रो एम्ब्रियो। लिखो चैट में, तुम लोग का फिर दिमाग चलने लगता है थोड़ा जल्दी जल्दी। यस, क्या बना? प्रो एम्ब्रियो बना। प्रो एम्ब्रियो में जो नीचे वाला सेल है, नीचे वाला सेल को क्या बोलते हैं हम लोग? सस्पेंसर इनिशियल, क्योंकि इससे सस्पेंसर बनेगा। और जो चलाजा वाला ऊपर वाला सेल है, उसको क्या बोलेंगे? एम्ब्रियोनल इनिशियल। क्या बोलेंगे? एम्ब्रियोनल इनिशियल। या वेरी गुड। देन दे कीप ऑन डिवाइडिंग, एंड बीच में वो डंडी आती है, वो हो गई तुम्हारी हाइपोफाइसिस। यस। सो एम्ब्रियोनल के बाद जो एंड पार्ट है, वहां से बनेगा हाइपोफाइसिस। एट दिस स्टेज एम्ब्रियोनल इज हार्ट शेप्ड। एट दिस स्टेज इट इज हार्ट शेप्ड। अभी ये सस्पेंसर क्या कर रहा है? एम्ब्रियो को अंदर पुश कर रहा है, सीड के अंदर पुश करते जा रहा है। यस, फ्रूट के अंदर पुश कर रहा है, सॉरी। नेक्स्ट, दोनों कॉटिलेडॉन्स डिवाइड होते हैं, ये डाइकॉट है ना, एंड यू गेट अ हॉर्सशू अरेंजमेंट। विच टाइप ऑफ अरेंजमेंट? हॉर्सशू अरेंजमेंट। एंड देन द कॉटिलेडॉन्स जो भी है तुम्हारे, वो हॉर्सशू अरेंजमेंट देते। एंड सस्पेंसर इज अगेन एट द बेस, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, उसका काम हो गया। समझा है क्या? यस। एंड हाइपोफाइसिस में दो चीजें आएंगी। कौन सी दो चीजें आएंगी? एक आएगा रेडिकल जो रूट बनाएगा, प्लूम्यूल जो शूट बनाएगा। अभी समझा है पूरा? यस। किसको नहीं समझा बोलो। हॉस्टोरियम के बाद से रिपीट करूं? ओके, हॉस्टोरियम बेसिकली ये पार्ट है। इट इज swollen, right? And it's going to push the seed inside embryo को पूरा फ्रूट के अंदर ढकेलता जाता है। एंड एज इट ग्रोज इट विल कीप ऑन डिवाइडिंग। तो तुम्हारा जो हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो पहले ऐसे था, राइट? बढ़ते जाएगा तो क्या होगा? ऐसा हो जाएगा। यस यस फराज। ओके। एंड लास्टली व्हाट यू विल सी इज that the hypophysis stretch होते जाता है, and it has, in the hypophysis you have the radical and plumule. Okay, confusion? Let's go to the डायग्राम मध्ये एकदम भलतच दाखवलंय, वो देख के ऐसा लगता है पता नहीं क्या है, बट यस रविशा, यस आई डू दैट, आज के भी भेजती हूँ। ओके, एक मिनट, कहाँ गया? सो यू कैन सी द डायग्राम हियर, थोड़ा सा एक्स्ट्रा डायग्राम है। ये देखो, ये पहला पार्ट व्हेन इट इज डिवाइडिंग, देन द मेन स्टेप इज उसका हार्ट शेप स्ट्रक्चर एंड हाइपोफाइसिस स्टॉक बनाते जा रहे हैं सस्पेंसर का, एंड देन यू कम टू दिस। यस,
ये करना ही नहीं है डायग्राम, लर्न भी नहीं करना है, जितना मैंने बोला है वो तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए इनफ है। ओके, ज्यादा से ज्यादा ये वाला डायग्राम करो, बस हो गया। ओके, ये वाला डायग्राम कुछ हम लोग को बॉटनी में पीएचडी नहीं करना है, 12th की एग्जाम देनी है, डोंट वरी। नाउ मोनोकॉट पे जाए। मोनोकॉट क्या है? मेज, मक्का। तो उसमें क्या क्या होता है देखते, ठीक है। नाउ इन दिस सेम थिंग, पहले तुम्हारा एम्ब्रियोनल, सस्पेंसर इनिशियल, सस्पेंसर अभी प्लूम्यूल जो है वो अंदर हो रहा है, कॉटिलेडॉन और प्लूम्यूल साथ में डेवलप हो रहे हैं। सो इधर वो हार्ट शेप स्ट्रक्चर आएगा क्या? हार्ट शेप स्ट्रक्चर आएगा क्या? क्या होगा? एट वन एंड यू हैव द कॉटिलेडॉन, सिंगल कॉटिलेडॉन है, एंड द प्लूम्यूल, जो तुम्हारा प्लूम्यूल क्या बनाता है? रूट बना, सॉरी स्टेम बनाता है, इट इज एट वन साइड। अंडरस्टूड? सो the plumule is basically at one side, yes, and cotyledon बचा हुआ पार्ट है। Fine? Confusion? Now this keeps on dividing again. The division is, can you see this? See, तो यहाँ पे प्लूम्यूल एक तरफ बनता है और तुम्हारा रेडिकल अपोजिट साइड पे। डायग्राम ड्रॉ करके समझाओ, इजीली समझेगा ना। जाइगोट था, जाइगोट में अनइक्वल डिवीजन हो गया, यस। सो सस्पेंसर इनिशियल, और नीचे वाला कौन सा? सेम चीज, क्या बोलेंगे? एम्ब्रियोनल इनिशियल। नाउ एज इट डिवाइड, सस्पेंसर ऊपर की तरफ रह गया और नीचे पूरा एक ही कॉटिलेडॉन है, सिंगल कॉटिलेडॉन, और इधर साइड में हो गया उसका प्लूम्यूल। इज इट फाइन नाउ? फिर इसके बाद क्या हो रहा है? तुम्हारा सिंगल सस्पेंसर वैसा ही है, इट इज मेकिंग अ स्टॉक, कनेक्शन बनते जा रहा है, and you will have, see, somewhat like this। ये क्या है? कॉटिलेडॉन है, एक दोनों साइड्स में निकलेंगे, एक साइड में आएगा तुम्हारा प्लूम्यूल, दूसरे साइड पे क्या आएगा? रेडिकल। समझा? यस, यस, इसमें ऊपर है इसका, यस। कंफ्यूजन? नाउ लास्ट में क्या होगा? इट्स गोइंग टू गिव अ वेरी वियर्ड शेप, इट्स गोइंग टू बी लाइक अ शील्ड। शील्ड क्या होता है पता है? वो तलवारबाजी करते तो पकड़ते ना हाथ में, तो इट बिहेव्स, इट इज गोइंग टू डेवलप लाइक दैट। समझा? ओके, सो यहाँ पे क्या होगा? ये जो शील्ड लाइक स्ट्रक्चर है, जो कवरिंग है जिसमें पूरा तुम्हारा खाना स्टोर हो गया, उसको बोलते हैं स्क्यूटेलम। क्या बोलते हैं? वापस समझाती हूँ, डोंट वरी। यस, क्या बोलते हैं? स्क्यूटेलम। यस, एक तरफ तुम्हारा जो प्लूम्यूल है, सी हियर इज द प्लूम्यूल, इसके ऊपर कवरिंग आएगा, प्लूम्यूल के ऊपर की कवरिंग को बोलते हैं कॉलियोप्टाइल, ऊपर की तरफ आएगा, क्योंकि शूट क्या ऊपर जब बनेगा, और नीचे की तरफ जो रूट है, रूट लाइक स्ट्रक्चर, मतलब रेडिकल, उसके ऊपर की कवरिंग को कोलियोराइजा बोलेंगे। समझा है क्या? बाउंसर गया? कितने लोग को बाउंसर गया आज? सब लोग को गया कि थोड़े लोगों को गया? एक और बार करें, एक क्विक रिवीजन करें मोनोकॉट का, थोड़ा थोड़ा ना वापस करते। क्या हो गया? एक सिंगल सेल है, डिवाइड्स इनटू टू, ऊपर वाला उल्टा है, ऊपर वाला सस्पेंसर और नीचे सस्पेंसर इनिशियल ऊपर, नीचे एम्ब्रियोनल इनिशियल। नहीं हार्ड है वो, डोंट वरी विदी, थोड़ा नहीं बहुत हार्ड है ये पार्ट, ठीक है। देन इट डिवाइड्स फर्दर, एंड यहाँ पे नीचे कॉटिलेडॉन आ जाएगा, और यहाँ पे साइड में प्लूम्यूल आएगा, और अपोजिट साइड में रेडिकल। इधर तक ठीक है? यस। लास्टली जो पूरा कॉटिलेडॉन है, इट डेवलप्स लाइक दिस। सी, पूरा जो कॉटिलेडॉन है
उसका स्क्यूटेलम बन जाएगा। ये पूरा क्या मेन कॉटिलेडॉन है, इसको बोलते हैं स्क्यूटेलम। ये वर्ड आता है। इधर आएगा तुम्हारा रेडिकल, सॉरी ऊपर है ना, ऊपर आएगा प्लूम्यूल जिससे शूट बनने वाला है, स्टेम बनने वाला है, और उसके ऊपर कवरिंग आएगी कोलियोप्टाइल, और नीचे आएगा रेडिकल, और उसके ऊपर की कवरिंग को बोलेंगे कोलियोराइजे। अभी समझा क्या? यस अभी किसको किसको समझा? यस थोड़ा डाउट है, बहुत ज्यादा डाउट है? ऑल गुड? यस द ओनली डिफरेंस इज हार्ट शेप्ड हॉर्सशू शेप उधर था। यस देयर इट वाज हार्ट शेप्ड एंड हॉर्सशू शेप्ड। हाय निकिता। यस यहाँ पे क्या हो गया, उसका शील्ड बन गया। मक्का कैसा होता है? मक्का खाया क्या? कौन ऐसे रहता है ना? यस तो उसके अंदर यूशा याद रहेगा, कल रिवाइज करते हैं अपन, चलेगा? याद रहेगा। ऐसा होता है देखो, तो ये उसका कॉटिलेडॉन, इधर उसका स्टेम, इधर उसका रूट। डन? ऑल गुड? अभी इजी पार्ट है वापस। चलो अगेन डायग्राम भलता। नाउ व्हाट हैपेंस, सी आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो ओवरी था पूरा उस, यस ऐसा था ना, ओवरी का बन जाता है फ्रूट, और अंदर जो ओव्यूल्स है उसका बनता है सीड। मैंने तुम लोगों को बोला था देखो, बैंगन, बैंगन खाया किसी ने? सो बैंगन में पूरा उसका कैलिक्स वैलिक्स सब विजिबल है। वो जो ऊपर का है ना, उसका पूरा कैलिक्स है, उसका फ्लावर पूरा पर्पलिश था, ओवरियन पर्पल। दैट इज व्हाट इज योर this thing, what that will form your बैंगन, एंड वो सीड्स उसके सारे ओव्यूल्स है। यस नाउ कवरिंग, अभी सीड कैसा है देखते हैं। वी आर गोइंग टू स्टडी द कवरिंग ऑफ सीड। सीड किससे बनता है? सीड किससे बनता है? व्हाट इज दिस? ये वाला याद है सब लोग को? व्हाट इज दिस? यस व्हाट इज दिस? ओव्यूल, राइट। सो यस उसके जो इंटीग्यूमेंट्स है, उसके जो कवरिंग्स है, यस वो कवरिंग से बनेगा सीड का कवरिंग। ओके सो आउटर वाले को बोलेंगे टेस्टा, इनर वाले को बोलेंगे टेगमेन। कभी कभी दोनों अलग होते हैं, कवर निकाल के देख सकते हो, बट काफी बार दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं, दे आर लाइक स्टक टू ईच अदर। काबुली चना में देखो सेपरेट कर सकते हो तुम लोग, राइट? अगर वो काबुली चना बॉईल करते हो तो टेस्टा निकल जाता है, टेगमेन कनेक्टेड रहता है, and these are basically your seed coats. Is it fine till here? थोड़ा डाउट है? अभी अंदर जो टिश्यू था, what was the tissue? न्यूसेलस था, राइट? अंदर का टिश्यू क्या था? न्यूसेलस था। ये न्यूसेलस बीटरूट का कवर देखा है, ऐसा एक थिन लेयर बना के रखेगा। yes it will basically make a thin covering like perisperm. yes for example वो बीटरूट के ऊपर एक पतला लेयर होता है ना, that is perisperm. थोड़ा समझा? अच्छे से समझा? yes फिर जो हमारा पूरा अंदर ये क्या है? एम्ब्रियो सैक है। yes एम्ब्रियो सैक है, राइट? दिस विल डेवलप इनटू योर सीड्स। ऑल गुड? और उसके भी अंदर क्या था? जो जाइगोट बना ना, वो जाइगोट तुम्हारा अंदर इधर एम्ब्रियो, जो व्हाट एम्ब्रियो नहीं क्या बोलेंगे, हाँ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो बना रहा है। समझा? अभी कल वाला जो कंफ्यूजन था, एम्ब्रियो बना रहा है। आई थिंक दिस इज द इजीएस्ट वे टू रिमेम्बर, राइट? आई हैव मेड अ टेबल, कल के लेक्चर नोट्स में टेबल फॉर्म में लिखा है, ठीक है? तो एक बार रिवाइज करते। जो बाहर का कवरिंग था, इंटेग्यूमेंट्स था, उससे क्या बना? टेस्टा टेगमेन बना। क्या बना विधि?
टेस्टा टेगमेन बना। यस, उसके अंदर न्यूसेलस जो है, न्यूसेलस से क्या बनता है? पेरिस्पर्म बनता है। यस, क्या बनता है? पेरिस्पर्म। मैंगो का कवर होता है ना, जो फेंकते अपन, वो। फिर अंदर जो एम्ब्रियो है उससे तुम्हारा सीड बनेगा, अंदर वाला मीजोस्पर्म वगैरह बन सकता है, राइट? कॉटिलेडॉन्स अंदर है, और आई टेल यू वेयर यार, डोंट वरी। यस, एंड जाइगोट से अंदर तुम्हारा सीड एम्ब्रियो बन रहा है, एम्ब्रियो से फिर तुम्हारे कॉटिलेडॉन्स आएंगे। यस, ओके। नाउ इन some seeds what they do is they will store the, जो भी उसने स्टोर किया हुआ खाना है, एंडोस्पर्म हमने देखा था ना, पेन देखा था ना, पेन बेसिकली न्यूट्रिशन के लिए था। तो जो भी वो न्यूट्रिशन के लिए खाना बना के रखता है, या तो सीड उसको यूज कर लेगा टू मेक एनर्जी, और इट विल सेव इट। यस, so when they use the pendosperm, when they use the endosperm completely for energy, yes, we are easy, simple tip creatures। चलो, एम्ब्रियो से जो क्या बोल रहे थे, एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म में क्या है? खाना रिजर्व है, बैकअप खाना है उसका, तो वो सारा यूज कर लेगा, इट विल ब्रेक इट डाउन। ऐसे वाले सीड्स को बोलेंगे नॉन एंडोस्पर्मिक। फॉर एग्जाम्पल वटाना, चना, यस, दे आर नॉन एंडोस्पर्मिक। एंड जो व्हाट सम ऑफ देम विल यूज इट, बट रिमेनिंग वैसा ही खाने में रहेगा। जैसे कोकोनट, कोकोनट का याद है व्हाइट पार्ट, वो वैसे ही है ना, इट्स नॉट यूज्ड कंप्लीटली, सो वो एंडोस्पर्मिक। मक्का, कॉर्न का भी होता है, देखो स्वीट पार्ट, एंडोस्पर्मिक। अभी समझा है दोनों में मीनिंग? यस, व्हेन द एंडोस्पर्म इज यूज्ड कंप्लीटली टू मेक एनर्जी, उसको बोलेंगे नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स। एंड जब थोड़ा सा यूज करते हैं, वो एंडोस्पर्मिक है। थोड़ा समझ रहा है? एनी डाउट्स? एल्ब्यूमिनस मींस बेसिकली उसके अंदर जो प्रोटीन्स है वो पूरा खत्म करेंगे, या यूज थोड़ा बैकअप रखेंगे, समझा? तो इसमें थोड़ा सा वो बैकअप है, खाना, एल्ब्यूमिन मतलब खाना। जब यूज करते तो कंप्लीट यूज करेंगे तो उसको नॉन एंडोस्पर्मिक बोलेंगे। उसके पास एंडोस्पर्म नहीं है, पूरा एंडोस्पर्म खत्म कर दिया, समझा विधि? सो विल जस्ट राइट, सीड्स कैन बी ऑफ टू टाइप्स, एंडोस्पर्मिक, नॉन एंडोस्पर्मिक। एंडोस्पर्मिक में क्या हो गया? थोड़ा ही उन्होंने क्या यूज किया है? पार्शियल एंडोस्पर्म प्रेजेंट, थोड़ा बाकी है, इसके पास नहीं है, ऑल ऑफ इट इज यूज्ड। अभी ठीक है, इजी है। सबसे इंटरेस्टिंग इजी एग्जांपल होता है कोकोनट या मेस, एंड यहाँ पे वटाना, चना वगैरह वगैरह सब। एनी डाउट स्टिल हियर? यस, तो जो पूरा अपना एंडोस्पर्म यूज कर लेगा खाना बनाने में, एनर्जी में, तो वो हो गया नॉन एंडोस्पर्मिक। और जो थोड़ा यूज करता है उसमें एंडोस्पर्म अभी भी रहेगा, पूरे फ्रूट में थोड़ा सा पार्ट रहेगा, सो वो हो गया तुम्हारा एंडोस्पर्मिक। डाइकॉट। अभी वटाना, सिंगदाना, मैं बोली ना छोटे छोटे पार्ट से देखो, वो है। यस, सो क्या होगा? सबसे पहले तो सीड का कोट होगा, सीड का कवरिंग होगा। जाके सिंगदाना खोल के देखो, आज समझेगा। यस, सीड का कोट मतलब तुम्हारा टेस्टा टेगमेन। जैसे अगर सिंगदाना, ग्राउंडनट का कवर देखा है पिंकिश, तो उसका टेस्टा टेगमेन एक साथ चिपक गया, सिंगल लेयर बना दिया है। यस, नाउ नेक्स्ट, जो एक्चुअल खाते अपन उसको बोलते हैं कॉटिलेडॉन। कौन मुझे पूछ रहा था एम्ब्रियो कॉटिलेडॉन? आया फराज, आई थिंक, राइट? अदर देन दिस, इट हैज एक सेंटर लाइन होती है, कनेक्टिंग लाइन। यस, हाइपोकॉटाइल। इसके ऊपर होता है एपिकॉटाइल। यस,
एपिकोटाइल, एपिकोटाइल मीन्स हाइपोकोटाइल का ऊपर का पार्ट, जिससे स्टेम बनेगा बाद में। यस और नीचे वाला जो पार्ट है रेडिकल, मतलब यहां से रूट आएगा और यहां से स्टेम और लीव्स आएगा। समझा? इजी है। ये डायग्राम्स करके जाओ डाइकॉट मोनोकॉट सीड्स के। एनी डाउट्स? यस आज कौन कौन फर्स्ट टाइम है? समझ में आ रहा है? नाउ मोनोकॉट सीड, मक्का। मोनोकॉट में क्या है? देखो कॉटिलेडोन बचा है ना, एंडोस्पर्म बचा है, इसके पास एंडोस्पर्म था क्या? तो ये हो गया नॉन एंडोस्पर्मिक। एंड इसके पास एंडोस्पर्म है, पूरा खाना सेव है, अभी तक यूज ही नहीं हुआ उतना, सो एंडोस्पर्म अवेलेबल है। सो इट हैज द सीड कोट, फ्रूट वॉल, फाइन। नाउ इट हैज अ लेयर, प्रोटीन का पूरा एक लेयर है। Oops, एक अरे सो सॉरी, 1 मिनट। इट हैज अ कंप्लीट एल्यूरॉन लेयर, पूरा वो एंडोस्पर्म को कोट करके रखता है, इसके लिए उसको एल्ब्यूमिनस वाला बोल रहे थे, समझा? प्रोटीन का कवरिंग है सेल्स में। एंड ऑन द अदर साइड तुम्हारा जो शील्ड टाइप स्क्यूटेलम है, उसमें प्लूम्यूलर रेडिकल है। एनी डाउट्स? थोड़ा समझा, नहीं समझा? एक और बार एक्सप्लेन करूं। मोनोकॉट, एल्यूरॉन मीन्स प्रोटीन, यस यस 11th, यस 1 मिनट। नाउ सो इट बेसिकली एंजाइम्स रहेंगे उसमें, पता है क्या? एल्यूरॉन लेयर में, एल्यूरॉन लेयर विल हेल्प इन ब्रेक डाउन ऑफ द फूड, उसमें सारे एंजाइम स्टोर्ड है। यस सो नाउ सी दिस इज योर कवरिंग हो गया, सीड कोट। इसके बाद मेन पार्ट इज द, कौन सा पार्ट है? पूरा खाना स्टोर्ड है, एंडोस्पर्म है। यस अभी ये एंडोस्पर्म के ऊपर पूरा लेयर है, जो एंडोस्पर्म से एनर्जी बनाना है, ब्रेक डाउन करना है, तो एंजाइम्स चाहिए ना, वो सारे एंजाइम स्टोर्ड होते हैं एल्यूरॉन में। यस एंड ये तुम्हारा स्क्यूटेलम शील्ड, अरे यार 1 मिनट, स्क्यूटेलम पार्ट है। यस और इसके अंदर क्या मिलेगा? रूट शूट। रूट को क्या बोलते हैं? रेडिकल। क्या बोलते हैं? तो नीचे आएगा रेडिकल और उसकी कवरिंग होगी कोलियोराइजाई, और ऊपर आएगा, किधर गया? प्लूम्यूल। यस उसकी कवरिंग कॉलियोप्टाइल। अभी समझा है? कितने लोगों को नहीं समझा बोलो? एनी डाउट्स नाउ? सी डायग्राम इज समथिंग विच यू हैव टू प्रैक्टिस। यस फिर भी हम लोग रिवाइज करेंगे सो दैट तुम्हारे दिमाग में वो फिक्स हो जाएगा। एनी कंफ्यूजन टिल हियर? ओके नाउ लेट्स सी फ्रूट्स। स्क्यूटेलम इज बेसिकली जस्ट द स्ट्रक्चर, वो शेप है ना, उसको स्क्यूटेलम बोलते हैं। यस it is just a structure, a covering on top of it, nothing else. Yes it is just to absorb the nutrients, थोड़ा सा सरफेस एरिया बढ़ाएगा फ्रूट पूरा इसका, और इजी ब्रेकडाउन में काम में आएगा। ओके कंफ्यूजन? इट विल जस्ट इंक्रीज द एरिया एंड अब्जॉर्प्शन इंक्रीज करेगा, पानी वानी अब्जॉर्ब करेगा। नाउ ओके इधर तक समझा है? इधर तक रिवाइज कराओ पहले, क्वेश्चंस पूछो यहाँ तक। Yes then we'll go to fruit. Very good. Now first we will study forming of dicot. Yes so what was this? Zygote. Zygote से जब फर्स्ट डिवीजन हुआ, what will we call that? What is the structure called? Yes zygote से जब 2 सेल डिवीजन हो गया तो क्या बोलेंगे उसको?
प्रो एम्ब्रियो बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रो एम्ब्रियो। बड़ा एंड किधर था? ऊपर के नीचे? बड़ा एंड नीचे था, राइट? वेरी गुड। माइक्रोपाइलर वो होगा सस्पेंसर इनिशियल। वेरी गुड। और ऊपर वाले का क्या होगा बोलो? ऊपर वाले का टर्मिनल या फिर वेरी गुड एम्ब्रियोनल इनिशियल। इतना तक याद है सबको? नेक्स्ट स्टेज क्या होगा? एम्ब्रियोनल, बीच में सॉरी एम्ब्रियोनल स्टॉक और ये नीचे बड़ा सस्पेंसर। वेरी गुड। इट विल अंडरगो मल्टीपल डिविजन्स, 6 to 12 डिविजन्स, 6 to 10 डिविजन्स। ओके फाइन। ऊपर क्या आ गया? एम्ब्रियोनल आ गया। और नीचे क्या आ गया? हॉस्टोरियम। अब्सॉर्ब करेगा पानी, सो सस्पेंसर विल अब्सॉर्ब। आफ्टर दिस तुम्हारा जो ऊपर कॉटिलेडॉन है वो वैसे दो पार्ट्स में कौन सा स्ट्रक्चर देगा? दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया कॉटिलेडॉन। कौन सा स्ट्रक्चर देगा? वेरी गुड, हार्ट स्ट्रेप्ड। एंड देन एट द एंड कौन सा स्ट्रक्चर देगा? हॉर्स शू शेप। अभी किसको नहीं समझा बोलो? कोई है? एनीवन हु इज नॉट अंडरस्टूड, हु हैज डाउट्स? ऑल गुड? इजी हो गया? वेरी गुड। अभी सीड करते इसका, फिर मोनोकॉट पे जाएंगे तो तुम लोग कंफ्यूजन नहीं करोगे। यस, सीड, डाइकोटिलेडोनस सीड। कवरिंग को क्या बोलते हैं? यस विधि, कवरिंग को क्या बोलते हैं? सीड कोट। और इट हैज 2 layers. Which 2 layers? Testa, tegmen. Very good. Yes. Next, what are these? क्या है मेन? पूरा खाना यूज करके ले लिया और क्या बना दिया उसका? कॉटिलेडॉन बना दिए, राइट? इट मेड कॉटिलेडॉन। सो इज इट एंडोस्पर्मिक और नॉन एंडोस्पर्मिक? इज इट एंडोस्पर्मिक या नॉन एंडोस्पर्मिक? वेरी गुड अभिबा, वेरी गुड गाइस। इधर बीच में जो कनेक्शन है, व्हाट इज दिस? हाइपोकॉटाइल। ऊपर क्या होगा फिर? आज जाके पक्का मम्मी को बोलो सिंगदाना तो मेरे को पढ़ना है, बायो बॉटनी पढ़ना है। एपिकॉटाइल, राइट? एंड नीचे क्या आएगा? रेडिकल। एनी कंफ्यूजन? किसको नहीं समझ गया? किसको डाउट है प्लीज पूछो। अभी मोनोकॉट पढ़ते हैं। फॉर्मेशन ऑफ अ मोनोकॉट सीड, जाइगोट। अभी जब डिवाइड होगा तो उल्टा होगा। ऊपर क्या आएगा? सस्पेंसर और नीचे एम्ब्रियो, राइट? ऊपर सस्पेंसर, नीचे एम्ब्रियो। नाउ दिस विल कीप डिवाइडिंग। हाइपोफिसिस आ गया, राइट? एंड पूरा कॉटिलेडॉन है एंड तुम्हारा रेडिकल प्लूम्यूल क्या हो गया? साइड में चले गए। इज इट फाइन? यस। एंड नाउ द लास्ट पार्ट, स्ट्रक्चर। मेस का स्ट्रक्चर अभी किया था हमने। कवरिंग को क्या बोलते हैं? व्हाट इज द कवरिंग कॉल्ड? कवरिंग को क्या बोलते हैं? सीड कोट। Then you have one entire part. What is this? Where all the food is stored. एंडोस्पर्म। वेरी गुड। और उसकी कवरिंग, उसके आजू बाजू जो कवरिंग था उसको क्या बोला? विधि ने पूछा था ना, क्या था वो विधि? एल्यूरोन लेयर। वेरी गुड। फिर इधर नीचे एल्यूरोन मैंने क्या बोला? प्रो एंजाइम्स है, स्क्यूटेलम। एंड व्हाट डू वी हैव ऑन स्क्यूटेलम? ऊपर की तरफ क्या होगा? स्क्यूटेलम में ऊपर की तरफ क्या होगा? थिंक। यस, प्लूम्यूल, जिससे रूट बनेगा। और प्लूम्यूल की कवरिंग कॉलियोप्टाइल। और नीचे शूट, सॉरी शूट क्या बोल रही, सॉरी रूट वाला रेडिकल।
और रेडिकल की कवरिंग को क्या बोलेंगे? कोलियोराइजा. एनी डाउट्स नाउ? डिड यू ऑल अंडरस्टैंड एवरीथिंग टिल हियर? इजी है कि बहुत फॉर एरोप्लेन डोक्या और ना पानी. फ्रूट्स नाउ, सम फ्रूट्स हैव डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स. मैंने बोला ना मैंगो सबसे, मैंगो अंदर का हो गया तुम्हारा सीड. सीड के एकदम ऊपर आएगा एंडोकार्प. उसके बाद जो एक्चुअल आंबा अपन खातो, एक्चुअल जो फ्रूटी लेयर है, राइट, जूसी लेयर, दैट इज मीजोकार्प. और फिर जो ऊपर का पार्ट जो हम लोग फेंक देते हैं, एपिकार्प. समझा? यस, अपन मीजोकार्प खातो. एवरी फ्रूट विल हैव अ डिफरेंट दिस थिंग. ओके, मैं मैंगो देती हूँ बिकॉज दैट इज द इजिएस्ट टू रिमेम्बर. यस. यस. So there are three layers. Pericarp has three layers: epi, meso, endo, and then it has fruits in it. Sorry, seeds in it. Now, ट्रू फ्रूट में क्या होगा? एक ओवरी से एक फ्रूट. एक एक मैंगो से एक बी रहता है. एक सॉरी एक मैंगो का फ्लावर से एक मैंगो बनता है. दैट इज ट्रू. एंड फॉल्स फ्रूट मतलब एप्पल. वेरी गुड अबीबा. एप्पल. एप्पल में क्या होता है? पूरा जो तुम्हारा थैलामस है उससे ही पूरा फ्रूट बन जाता है, राइट? थैलामस, इट स्टार्ट्स गोइंग इनसाइड एंड इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ अ फ्रूट. सो इट्स अ फॉल्स फ्रूट. इधर तक ठीक है? अभी थोड़े डेफिनेशंस है. इजी इजी पार्ट, नॉट वेरी डिफिकल्ट. डॉर्मेंसी. नाउ इमेजिन देयर इज अ सीड. एप्पल के सीड कैसे होते हैं? मल्टीपल डिफरेंट ओवरीज फ्यूज. ओके, इसके लिए वो ऐसा वो पूरा फ्यूज हो जाएगा एंड देन यू विल सी वो डिफरेंट डिफरेंट सीड्स इन डिफरेंट कंपार्टमेंट्स. ओके विधि? नाउ डॉर्मेंसी. अभी वट एवर मूंग, मटकी, चना, एवरीथिंग यू कैन कीप इट एज इट इज, राइट? एंड जब उसको मम्मी पानी में डालती है तो देखा है नेक्स्ट डे स्प्राउट्स बनते हैं, नीचे रूट और शूट आने लगता है. यस और नो? So only when they get favorable conditions, they will germinate. तब तक भले ही 6 महीने लगे, 1 साल लगे, it will stay as it is. It will become dormant. Understood what is dormancy? Now, अगर इस नहीं समझा, ओके. सी अभी हम लोग जाके गेहूं वगैरह लेके आते हैं घर में, तो वो गेहूं से अपने आप ट्री बनेगा क्या? Will it form a plant immediately? आई हैव सम व्हीट, उसको घर में मैंने डब्बे में भर के रखा है, बनेगा क्या? नहीं बनेगा. क्यों? बिकॉज इट नीड्स वाटर, इट नीड्स ऑक्सीजन. यस. सो टू लॉक इट इन द सीड स्टेज, टू मेन soil not necessary, yeah? To lock it in the seed stage is called as dormancy. समझा? It will be dormant, it will not grow on its own. उसको पानी वगैरह देंगे तब करेगा. यस, एक्टिवेट होने के लिए क्यों? एनवायरमेंटल चेंजेस चाहिए तो ही वो एक्टिवेट होगा. यस, वेरी गुड फराज. सी अभी उसको डॉर्मेंट होना है तो बहुत सारा एनर्जी तो वेस्ट नहीं कर सकता है, तो क्या करेगा? द सीड विल स्लोली मेटाबोलाइज. धीरे धीरे रेस्पिरेशन करेगा, धीरे धीरे एनर्जी यूज करेगा, सो दैट इट कैन यूज द फूड, यूज द इंडोस्पर्म for next 6 months, 1 year. समझा? तो it will not grow, it will not metabolize. एक बार उसको पानी में डाल दो, उसको हीट, थोड़ा वार्मथ मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा, इट विल देन जर्मिनेट. अंडरस्टूड डॉर्मेंसी? सब लोग को समझा डॉर्मेंसी? ओके, ग्रेट. नाउ apophysis, sorry, what happens in apomixis is it is formation of embryo through asexual method. That means fruits में fertilization नहीं हो रहा है तुम्हारे, कोई flower में fertilization नहीं हो रहा है, pollination नहीं हो रहा है. For example, banana, right? Banana में पता है it is a sterile plant, right?
इतना हाइब्रिड किया हमने बनाना को कि अभी वो स्टेराइल प्लांट बन गया अपना. So it only uses asexual method of reproduction. Now there are two types. अपोमिक्सिक्स के दो टाइप होते हैं. अपोगैमी, गैमी मतलब गैमेट बनाएगा. सो गैमेट जैसा ऑर्गन से पूरा गैमेट या फिर उसके व्हाट यू कॉल, not seeds basically but embryo like structures will make the whole fruit. पार्थेनोकार्पी थोड़ा सा अलग है फरास. एंड एपोस्पोरी में क्या होगा, जो उसका डिप्लॉयड स्पोरोफाइट है इससे गैमेट बनेगा. Now this is little difficult to understand. I'll still try to make it easier. Yes. Now what happens, see, in the first part, कभी कभी तुम्हारा, yes विधि, और you know what we will do is, अभी तुम्हारे दिमाग में ऐसा confusion करने से अच्छा we'll start this part fresh tomorrow. Yes. Sounds good. अभी क्या करेंगे, फटाफट रिवाइज करेंगे. येस. तो तुम लोग को दिमाग में मतलब भाजीपाला नाही होता ना, कळेल सगळं, जेवढं कळलंय तेवढं लक्षात राहील. ओके. नाउ फर्स्ट थिंग, टेल मी एनी डाउट्स इन मेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट, पॉलिनेशन, वो वाले टॉपिक्स में कितने लोगों को डाउट है? आया तो 1 मार्क का डेफिनेशन आएगा दूसरा, उससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा. ठीक है. सो डोंट वरी. दूसरा बोल रहे जाने दो ना, 1 मार्क के लिए कौन इतना मेहनत करे मैम. Yes. Okay. So tell me any doubts, any particular topic that you want me to revise? Yes. Any particular topic that you want me to explain one more time? Which part? बैट से कैसे पॉलिनेशन होता है? ओके. इसमें से नहीं, जो कल वो थोड़ा सा पार्ट है ना, उसमें से 1 ही मार्क का आएगा, ज्यादा नहीं आएगा. ओके. वो भी टेंटेटिव है, गारंटी नहीं कि उसमें से 1 मार्क का आए. अभी तक जो भी किया है ना, मैक्स तुम्हारा मैक्सिमम क्वेश्चंस वो पार्ट से आएंगे. ओके. नाउ विधि इज आस्किंग, यस रविशा विल डू दैट. विधि पूछ रहे बैट से पॉलिनेशन कैसा होगा. सो दैट इज कैरोप्टोफाइली. वेरी गुड. सो बैट्स विल बेसिकली गो टू द फ्लावर्स टू ईट पोलन. तो उसके पोलन्स बहुत they are edible and they have a very, the flowers have a very strong smell. Okay, that is how bats will go there. And एक फ्लावर से दूसरे तरफ जाएगा तो पोलन ग्रेन जो बॉडी को स्टिक हुए, they will be transported further. समझा? Yes. Okay. Ravisha wants to know male gametophyte. Male gametophyte. Yes. Okay. 1 minute. न्यूक्लियर फ्यूजन काहीतरी वेगळा प्रश्न आहे हा अजित. फ्यूजन फिजिक्स में आएगा, कुछ तो कंफ्यूजन है क्वेश्चन में. रविशा मेल डेवलपमेंट ना, विल डू दैट. 1 मिनट. अच्छा, कौन से प्लांट्स पे? रात रानी वगैरह पे जाएंगे जिसका स्ट्रॉन्ग स्मेल आता है बहुत. दे विल गेट अट्रैक्टेड टू दोज. ओके. युषा तुम्हारा डाउट मुझे समझा नहीं एग्जैक्टली कौन सा, प्लीज बताओ. ओके. मेल गैमेटोफाइट में कौन सा पार्ट? अच्छा, डेवलपमेंट ऑफ दैट. ओके. सो दैट वाज योर पोलन ग्रेन फॉर्मेशन, राइट? सो वी हैव स्पोरेंजियस टिश्यू. यस. स्पोरेंजियस टिश्यू था, कहाँ पे था? पोलन सैक की जगह पे, एंथर में. इसमें से क्या होगा, स्पोरेंजियस टिश्यू में से एक सेल स्पेशलाइज हो गए बहुत सारे. दे विल फॉर्म माइक्रोस्पोर मदर सेल्स. उसके बाद क्या होगा? माइक्रोस्पोर मदर सेल के बाद क्या होगा? एक सेल स्पेशल, दे विल बिकम स्पेशल. नाउ दे अंडरगो मियोसिस. ओके रविशा. एंड एक मियोसिस से 4 ये बनेगा. लीनियर टेट्राड इधर नहीं है बुशरा, लीनियर टेट्राड फीमेल में आएगा. इधर टेट्राहेड्रल, एक के ऊपर एक सर पे बैठेंगे. यस.
tetrad of pollen grains. And from this, you will see that they will, once you get one pollen grain, अभी ये pollen grain है, एक pollen grain में माइटोसिस होगा. रविशा समझ रहा है तुमको? बड़ा सेल, छोटा सेल. बड़ा सेल तुम्हारा हो गया वेजिटेटिव, ये हो गया जनरेटिव. एट दिस स्टेज पोलन ग्रेन इज रिलीज्ड, तो एंथर से बाहर निकलेगा, स्टिग्मा पे जाएगा. स्टिग्मा पे जब जाएगा ना, तो फिर जनरेटिव से मेल गैमेट्स बनेंगे. यस, डिड यू अंडरस्टैंड दिस? Outbreeding devices important है विधि. Yes, if you want, tomorrow we'll revise those. Yes, and tomorrow we'll just finish this topic and we'll start with human reproductive system. Any doubts, any confusion? Yes, tomorrow we'll revise it because इसका weightage बहुत ज़्यादा है topic का. Yes, and then we'll start male reproductive system. By the end of this, तुम्हारा 50% weightage done. All good? Yes, Yusra, 1 minute. कौन सा वाला? पेज 12 ना? एक मिनट. ये वाला. You want to take a diagram? %50 वेटेज. सिलेबस नहीं, सिलेबस बहुत है, वेटेज ये चैप्टर्स का ज्यादा है. 11 मार्क्स फॉर योर कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, 10 मार्क्स तुम्हारा है रेस्पिरेशन सर्कुलेशन, ये दोनों का 8 मार्क्स. सो दैट इज व्हाट, अराउंड 40 मार्क्स, अराउंड 40 मार्क्स. ओके, विधि खुश हो गए ना? यस. त्याच्यावर कोणत्या पार्टवर मला सांग. युश्रा, I'll explain this one more time. 1 minute. See, एक सिंगल जाइगोट था, डिवाइडेड इनटू 2. ऊपर वाला सस्पेंसर, नीचे वाला एम्ब्रियोनल. यस. फिर ये सस्पेंसर तुम्हारा और डेवलप होते जाएगा एंड एम्ब्रियोनल नीचे, एंड साइड में इसका प्लूम्यूल आएगा. दिस इज द होल कॉटिलेडॉन. यस. एंड प्लूम्यूल आएगा, लेटर ऑन रेडिकल डेवलप होगा एंड इट्स गोइंग टू फॉर्म अ स्ट्रक्चर लाइक दिस. सी, ये तुम्हारा पूरा स्क्यूटेलम, फिर तुम्हारे जो प्लूम्यूल रेडिकल जो साइड में है ना, ये देखो, ये कॉटिलेडॉन से पूरा ये पार्ट बन गया, ये जो था ना इससे ये बन गया. और जो साइड में तुम्हारा प्लूम्यूल और ये था ना, दिस इज गोइंग टू बी योर रेडिकल, नहीं सॉरी, प्लूम्यूल, कॉलियोप्टाइल, रेडिकल, कॉलियोराइजा. अंडरस्टूड? त्याच्यावर 4 मार्क्स साठी कोणते पॉइंट्स लिहायचे आहेत? अगर फॉर्मेशन बोला है तो यू विल हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग. एंथर है, एंथर डायोशियस टेट्रोस्पोरेंजिएट है, एंथर में टपेटल सेल्स है, उसके अंदर स्पोरेंजियस टिश्यू है. ऐसा एक पॉइंट लिहून एटलीस्ट 8 to 10 पॉइंट्स आने चाहिए विथ एटलीस्ट 1 डायग्राम. यस, मोनोकॉट का डायग्राम इंपॉर्टेंट है. यस, एंड डाइकॉट का फॉर्मेशन वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है. ओके इरम, मोनोकॉट सीड वाला डायग्राम इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें लेबलिंग बहुत ज्यादा है. डाइकॉट का इजी लेबलिंग है. 6 पॉइंट एंड फिगर 1.5. नहीं, 6 पॉइंट्स नहीं चलेंगे, कम से कम आधा मार्क होता है 1 पॉइंट के लिए. यस, आधा मार्क. तो 4 मार्कांसाठी एटलीस्ट 8 पॉइंट्स आने चाहिए प्लस अ डायग्राम, क्योंकि जरूरी नहीं ना सारे बराबर हो गए, एक आधा पॉइंट में गड़बड़ है, मेन वर्ड मिस हो गया. समझा? रविशा, इफ यू वांट यू कैन राइट द आंसर एंड सेंड इट टू मी. वैसे हमारे नोट्स में वो आंसर है, पूरा सारे पॉइंट्स है. ऑल गुड गाइस? आधा आधा मार्क मेडिकल में जाना है ना हमको, बुशरा. यस, तब आधे मार्क की कीमत समझता है. यस, मेरा गोल्ड मेडल 4 मार्क से छूटा है, तो मुझे पता है आधे मार्क की इंपॉर्टेंस क्या है. ओके, चलो, हैव अ गुड डे. Don't get scared, Iram. It's fine. See, you're doing very good, right?
यू आर स्टेबल. अभी जितना हुआ है इतना रिवाइज करना शुरू करो. यू स्टिल हैव अ लॉट ऑफ टाइम. Yes, you still have a lot of time. Thank you so much, guys. Have a good day. Tomorrow 8:30. See you there. And any doubts, please. आप मेक स्टडी करत होतात म्हणजे मला कळलं नाही. थँक्स युश्रा. आम्ही कसे स्टडी करत होतो असं डायग्राम बेस्ड. डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स, फुल मेडिकल ऐसे ही पढ़ाई किया और ऐसे ही याद रहता है.